Wish you a very warm good morning to all of you, my students and my respected younger and elder brothers. Today I am going to explain you about tenses. जी हाँ गाइस, जी हाँ स्टूडेंट्स, जी हाँ मेरे छोटे बड़े भाई बहन, आप सभी को एक बार निर्मल दो एकेडमिक के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आया हूं, जिसको मात्र हम कम से कम समय में अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करने की कोशिश करूंगा और आई होप कि आप सभी लोगों को ये टॉपिक समझ में भी आएगा और मैंने बहुत ही अच्छे से इस टॉपिक को बनाने का कोशिश किया है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, वो टॉपिक हमारा क्या होता है, टेंसेस। और आज टेंसेस जो होता है एक बहुत ही कन्फ्यूजन का ये टॉपिक बन के रह जाता है, जिससे कि स्टूडेंट्स को अगर टेंस का टॉपिक क्लियर नहीं हो तो उनको नरेशन या फिर वॉइस या फिर और भी ग्रामर के जितने भी टॉपिक होते हैं उससे रिलेटेड बहुत ही प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है। उन सभी टॉपिक को क्लियर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट व्हाट इज टेंसेस एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस। जो कि आज हम लोग टेंस और टेंस के काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग टेंस के काइंड्स और टेंस काइंड्स में क्या क्या उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं और उसकी आइडेंटिफिकेशंस के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत छोटा वीडियो होगा और सब कुछ इसमें हम खत्म कर देंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं टेंसेस। टेंसेस दैट मीन्स जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं काल। आपको पता है कि टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस मुझे ये बताता है कि कौन सा एक्शन किस टाइम खत्म हुआ। ये हम टेंस के द्वारा ही जान पाते हैं कि कौन सा एक्शन किस टाइम खत्म हुआ। तो हम कह सकते हैं कि जो टेंस होता है वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड होता है, वो टाइम या फिर वर्ब के ऊपर डिपेंड होता है। आइए देख लेते हैं कि टेंस के मेनली कितने काइंड्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं तो टेंस के मेनली 3 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। सो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंसेस? देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अगर हम बात करें कि प्रत्येक जो मेन टेंसेज हैं इनके कितने टाइप्स होते हैं, सभी के 4 टाइप्स होते हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस के टाइप्स की बात करें तो प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? प्रेजेंट यहाँ मैंने नोट डाउन किया। पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस आपको करना है क्या, ये चीज़ें आपको माइंड में रख लेना है। बाकी सभी के आगे प्रेजेंट लगाओ, पास्ट लगाओ, फ्यूचर लगाओ, इस तरीके से आपके टोटल टेंसेस लर्न हो जाएंगे। बस इंडेफिनिट टेंस के आगे प्रेजेंट लगा दो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कॉन्टिन्यूअस के आगे प्रेजेंट लगा दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट के टेंस के आगे प्रेजेंट लगा दो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आगे प्रेजेंट लगा दीजिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसी तरीके से आप यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस के पहले आप पास्ट लगा दीजिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहले पास्ट लगा दिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस के पहले पास्ट लगा दिया, पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहले आपने पास्ट लगा दिया तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पे हम देख लेते हैं तो यहाँ पे इंडेफिनिट टेंस के पहले आपने फ्यूचर लगा दिया तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहले आपने फ्यूचर लगा दिया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट टेंस के पहले आपने फ्यूचर लगा दिया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पहले आपने फ्यूचर लगा दिया तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसलिए ये आपका टोटल टेंसेस हो गए, टोटल 12 टेंसेस हो गए। अब आइए देख लेते हैं एक एक टेंसेस के हम लोग जो है, जो टोटल 12 टेंसेस है उसके एक एक टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ हम लोग मेन वर्ब भी देखेंगे, क्योंकि हम टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जानना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। इसके साथ ही साथ हम लोग आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी जानेंगे, पहचान के बारे में भी जानेंगे। जैसे बहुत से ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते कि ये सेंटेंस किस टेंस का पार्ट है, ये किस टेंस से बिलोंग करता है, तो इस वीडियो हम लोग ये भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो मैंने यहाँ नोट डाउन किया डू एंड डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू एंड डज होता है। और उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी कभी एस या ईएस भी ऐड होता है। आपको पता है कि डू एंड डज जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में
यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि उसके बाद अलावा चाहे नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो वहाँ पे हम डू या डज का यूज़ करते हैं। डू जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, एंड प्लूरल नाउन के साथ डू का यूज होगा, किसमें नेगेटिव सेंटेंस में होगा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। जबकि जो डज होता है ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है, दैट मीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, एंड सिंगुलर नाउन के साथ। ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होता है, नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। तो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे मेन वर्ब। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से सेंटेंसेस आते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। सो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो आइडेंटिफिकेशन मैं यहाँ नोट डाउन करके रखा है, जैसा कि कोई भी ऐसा वर्क जो रेगुलर होता है, नियमित रूप से काम होने वाले जितने भी नियमित रूप से काम होते हैं, कार्य होते हैं, वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। रेगुलर एक्शन कम्स अंडर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड इज अनियमित, इट मींस इरेगुलर जितने भी काम होते हैं वो सभी किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। जैसे जापान में कभी कभी भूकंप आते हैं तो यहाँ पे इरेगुलर वर्क होता है। ठीक है, तो इरेगुलर वर्क किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। नेक्स्ट हैबिचुअल एक्शन, आदत से संबंधित जितने भी बातें होते हैं वो भी किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे आदत में मैं ऐसे कह लूं कि कुत्ते अजनबी पर भौंकते हैं, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर, ये उसकी हैबिट होती है, ये हैबिचुअल एक्शन है। तो जितने भी हैबिचुअल एक्शन होते हैं वो भी किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। और इसके बाद होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य बातें भी किस में आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे। जैसे एग्जांपल, सूर्य पूरब की तरफ से या पूरब की ओर से उदय होता है तो हम कह सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट। उसके बाद न्यूज़पेपर की जितनी भी हेडलाइंस आप देखते हो, जो इंग्लिश में न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में होता है। आफ्टर दिस क्रिकेट की जो कमेंट्रीज होती है वो कमेंट्री भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म में होता है। आपका जो फ्यूचर प्लान होता है जो विद इन अ वीक आप करने जा रहे हो, एक सप्ताह के अंदर जो ऐसा प्लान जो आप एक सप्ताह के अंदर करने जा रहे हो वो भी किस में आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। सो ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान और इसकी हेल्पिंग वर्ब और यहाँ पे मेन वर्ब। नेक्स्ट हम लोग आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम, आर। इसका जो यूज होता है सब्जेक्ट ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, एम का यूज आई के साथ, जबकि आर का यूज वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म को प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है हम आगे की वीडियो में देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब हम कैसे समझेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे होगा, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सेंटेंस को बोलते समय या वाक्य को बोलते समय जो कार्य हो रहा हो, इट मीन्स अगर हम कोई भी काम हो रहा है और उस समय हम उस चीजों को बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि वह वहां खड़ा हुआ है या वह खा रहा है, तो देखिए हम सेंटेंस को बोलते समय, क्योंकि बोलते समय वो कार्य हो रहा है ना, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलते समय ये काम कर रहा हूं। तो बोलते समय कोई भी काम अगर आप कर रहे हो या कोई काम हो रहा है वो सभी किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसके अलावा निकट भविष्य में होने वाला कार्य, मतलब 2 या 3 दिन के भी अंदर होने वाले जितने भी कार्य होते हैं वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मैं सोमवार को या अगले सोमवार को लखनऊ जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू लखनऊ नेक्स्ट मंडे, अगले सोमवार को मैं लखनऊ जा रहा हूं। तो 2 या 3 दिन के अंदर होने वाले जो कार्य होते हैं या फिर निकट भविष्य में होने वाले जो कार्य होते हैं वो भी किस में आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज एंड हैव। देखिए, परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। जैसे हमने बोलता है कि नहीं ये बंदा इस काम में परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब कि वो मतलब उस काम में बहुत स्किल्ड पर्सन है, उस काम को बहुत अच्छे से जानता है। और यहां पे परफेक्ट का मतलब हो जाएगा कि ये काम कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट हो चुका है। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग होता है वो हैज एंड हैव होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। देखिए यहाँ पे एक लॉजिक है,
चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, सभी में अगर परफेक्ट आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बिल्कुल बहुत ही इजी लॉजिक है, जो कि ये मेन वर्ब की हम थर्ड फॉर्म की यूज कर रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज एंड हैव है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब हैज की बात करें तो सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज करते हैं, जबकि सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज करते हैं। अब इसकी पहचान क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस यहां से बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से बिलोंग कर रहा है? तो यहां मैंने नोट डाउन किया है, जो कार्य अभी अभी या फिलहाल खत्म हो चुका है, मतलब जो कार्य अभी भी खत्म हुआ है या फिर फिलहाल पहले से भी खत्म हो चुका है, वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस के या वाक्य के क्रिया के अंत में चुका हो, चुकी हो, चुके हैं आदि शब्द अगर आते हैं तो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। आई होप को आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होगा हैज बीन या फिर हैव बीन होगा। हैज बीन या हैव बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आप सिंगुलर सब्जेक्ट को रट लीजिए, क्या क्या होता है? ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन। ठीक है, तो हैज बीन एंड हैव बीन सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन के लिए यूज होता है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? हम कैसे समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से ये सेंटेंस बिलोंग कर रहा है? सो मैंने यहाँ नोट डाउन किया, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी चल रहा हो। देखो कितना इजी लॉजिक है, कैसे समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब काम खत्म हुआ है, कॉन्टिन्यूअस काम चल भी रहा है। मतलब कि मैं बोलूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मतलब पढ़ाने का काम मेरा पास में खत्म हो चुका है और अभी भी वो कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है। सो वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। इसका मैंने स्ट्रक्चर भी बना रखा है यहाँ पास। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैज एंड हैव आपको ऐड करना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज हैज एंड हैव। आफ्टर दिस बीन आपको यहां पे यूज करना है। देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करना है। देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यहां आपको फॉर या सिंस का यूज करना है। ये फॉर एंड सिंस क्या होता है? देखिए फॉर एंड सिंस ये बताता है कि कोई भी काम कब हुआ, पीरियड ऑफ टाइम हुआ या पॉइंट ऑफ टाइम हुआ। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है इंडेफिनिट टाइम, जिसमें टाइम नहीं गिवन होता है, और जबकि पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब जिसमें निश्चित टाइम हो। और अगर निश्चित टाइम है तो आपको सिंस का यूज करना है, अगर अनिश्चित टाइम है तो वहां पे आपको फॉर का यूज करना है। उसके बाद टाइम रेंज, जैसे मैं बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं तो मैं इसको बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स, 2 आवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम रेंज हो जाएगा। और यहाँ पे जो टाइम रेंज हमारा 2 आवर्स है वो इंडेफिनिट टाइम है, दैट मीन्स अनिश्चित समय, इसलिए मैंने किसका यूज किया? फॉर का यूज किया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पास्ट में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस देख लेते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है। लेकिन एक बात यहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि जो डिड का यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, और इसमें हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहां पे करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डिड और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। जो कार्य खत्म हो चुका हो और पास्ट के रूटीन एक्शन को एक्सप्रेस करे, मतलब कि जो कार्य अभी भी खत्म, जैसे मैंने बोला राम गया, काम खत्म हो चुका है, तो यहां पे किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट में आएगा। या फिर जो काम जो है, जो ऐसा एक्शन जो पास्ट रूटीन को बताता है, जैसे कि मैं प्रतिदिन मंदिर जाया करता था, मैं स्कूल जाया करता था, ये हमारे पास्ट हैबिट को शो कर रहा है। सो ऐसा कोई एक्शन जो खत्म हो चुका है या फिर जो आप कि पास्ट हैबिट को शो करे, वो किस में आएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मुझे ये बताता है कि भूतकाल या पास्ट में जो काम हो रहा था, अभी हो रहा नहीं है। अगर हो रहा है तो प्रेजेंट हो जाएगा, हो रहा था इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। जैसे मैं बोलूं कि मैं कल पढ़ा रहा था, मैं उस काम को पास्ट में कर रहा था। ठीक है ना, तो ऐसा कोई सेंटेंसेस जो मुझे ये बताए कि हम इस काम को पास्ट में कर रहे थे, तो किस में आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसका हेल्पिंग होता है वाज एंड वर। वाज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, वर का यूज आई, वी, दे, यू एंड प्लूरल नाउन के साथ, और इसमें हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। नेक्स्ट हम बात करें पास्ट परफेक्ट टेंस की।
तो पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट मतलब मैंने बताया कि काम हो चुका है, पूरा हो चुका है, काम परफेक्ट हो चुका है। और पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हमें हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो हैड होता है, और हैड के साथ हमेशा कौन, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैंने यहां पे आपको एक लॉजिक दिया कि अगर परफेक्ट आ गया तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कैसे जानेंगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जो कार्य पास्ट में खत्म हो चुका हो, मतलब कि कोई काम जो पास्ट में मतलब भूतकाल में खत्म हो चुका था, तो ऐसे सेंटेंसेस किस में आएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। जैसे मैं खाना खा लिया था, वह लखनऊ जा चुका था, तो यहां पे जो सेंस आ रहा है सेंटेंस का, ये बताया जा रहा है कि काम ये पास्ट में खत्म हो चुका था। ठीक है, मैंने यहां पे नोट डाउन किया है कि इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के सेंटेंस जो वाक्य होते हैं उसके अंत में क्या होता है, क्रिया के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर या था, ये थे आदि शब्द भी आते हैं। ऐसे आप पहचान कर सकते हो। जैसे मैं पढ़ा चुका था, किस में आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट काम पूरा हो चुका है और अभी भी कंटिन्यू फॉर्म में चल रहा है। ठीक है ना, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और हैड के साथ बीन होगा, और बीन के बाद उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस बता रहे तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है, जो कार्य पास्ट में शुरू हुआ, चला और भूतकाल में खत्म भी हो गया। मतलब कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में भी चला और पास्ट में भी वो क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट उसके बाद फॉर एंड सिंस का आप यूज करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, टाइम लेंथ। जैसे मैं बोला कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, 2 घंटे से पढ़ रहा था, काम मैंने पास्ट में शुरू किया और पास्ट में चला भी, और पास्ट में काम को मैंने खत्म भी कर दिया, तो किस में आएगा, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो क्या हो जाएगा, विल एंड शैल हो जाएगा, और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, इसका यूज होता है। अच्छा, हम लोग विल एंड शैल को मोडल वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं। मोडल वर्ब क्या होता है, इसके लिए हम एक अलग से, आपको जितने भी मोडल वर्ब होते हैं एक अलग से, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, जो कार्य या वर्क भविष्य में होगा। सिंपल सी बात है, फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब भविष्य, जो काम आगे होगा। जैसे मैं कल लखनऊ जाऊंगा, आई विल गो टू लखनऊ टुमारो। ठीक है, ये काम मैं भविष्य में करूंगा, तो ऐसा कोई काम जो हम फ्यूचर में करेंगे वो किस में आएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें, इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल एंड शैल एंड बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, मतलब विल बी एंड शैल बी, और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। क्यों आईएनजी, क्योंकि कंटीन्यूअस है, और कंटीन्यूअस में किसकी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, मतलब जो कार्य भविष्य में हो रहा होगा, जैसे भविष्य अभी हो नहीं रहा, जो हो रहा होगा, जैसे मैं इस समय वहां जा रहा हूंगा। ठीक है, मैं इस समय पढ़ रहा हूंगा। ठीक है, तो ये काम फ्यूचर में हो रहा होगा, तो जो भी काम, जो भी एक्शन फ्यूचर में हो रहा होगा किस में आएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में आएगा। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। हम कह सकते हैं विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, या फिर शैल हैव वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। विल का यूज आई एंड वी के साथ, शैल का यूज आई एंड वी के साथ, विल का यूज अदर सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है ना, लेकिन आजकल अगर मॉडर्न इंग्लिश की बात करें थोड़ा सा इधर, क्योंकि मॉडिफिकेशन होना जरूरी होता है, सो आज सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज कर रहे हैं, शैल का यूज बहुत नेसेसरी नहीं रह गया टेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जो कार्य भविष्य में खत्म हो चुका होगा, मतलब ऐसा कोई एक्शन जो फ्यूचर में भी खत्म हो चुका होगा, परफेक्ट हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, तो किस में आएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो विल या शैल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म इसमें होगा। ठीक है ना, जो कार्य भविष्य समय तक जारी रहेगा, मतलब मैं यहां बोल रहा हूं कि जो कार्य भविष्य समय तक जारी रहेगा, मतलब इसमें टाइम रेंज दिया रहेगा, मतलब समय भी दिया रहेगा। जैसे मैं 2 घंटे तक पढ़ता रहूंगा, 2 घंटे तक पढ़ता रहूंगा मैं, इसमें यह बताया जा रहा है कि फ्यूचर में भी काम ये जो है ये जारी रहेगा, और यहां 2 घंटा का है वो टाइम रेंज है। ठीक है, सो इसका स्ट्रक्चर मैंने यहां नोट डाउन किया है, सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट
या उसके बाद सिंस या फॉर या फिर टी आर, दैट मीन्स टाइम रेंज, टाइम रेंज, ठीक है। सो ये आपका पूरा टेंस से रिलेटेड जितने भी काइंड्स होते हैं, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मैंने इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियोस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। और भी अच्छे से अच्छे इंटरेस्टेड वीडियो हम लेके आएंगे। अभी हम टेंस के जितने भी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उस सेंटेंसेस को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हॉटली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।